कौमी असम्बली इजलास में भी अपोजिशन अरकान ने अली अमीन गंडापुर के बयान की भरपूर मजम्मत की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स पर बतौर एहतजाज वॉकआउट कर दिया। एहसन इकबाल बोले वजीर दाखिला मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे। बाबर अवान ने अपोजिशन रुकन के मुतालबे की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ऐवान में आकर माफ़ी मांगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वॉकआउट कर दिया। इजलास में एहसन इकबाल ने सिक्योरिटी की वापसी का मामला उठाया। वज़ीर दाखिला से सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला साहब ऐवान को इस वाक़े के बारे में नहीं बल्कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है एतमाद में लें। और मैं बड़े अदब से हुकूमत से ये कहूँगा कि ये जो बचगाना बातें हैं ना कि हमने सिक्योरिटी वापस ले ली, उसकी कम कर दी, उसकी ज़्यादा कर दी। बाबर अवान ने वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग के मुतालबे से इत्तेफाक किया। साथ उन्होंने ये कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब को आके सिक्योरिटी की सूरत हाल पे ब्रीफिंग देनी चाहिए। आई एग्री। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अभी बात करूंगा कि वो सिक्योरिटी पे आके ब्रीफिंग दे और इस वाक़े के बारे में ऐवान को एतमाद में लें। अपोजिशन अरकान ने कायदीन पर तनकीद को काबिल मुसम्मत करार दिया। तारीख फिगर्स पे हमें इस किस्म की बातें और इस किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल करना, ये हम पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं। हम किसी पार्टी की नहीं कर रहे या किसी पार्टी को नीचा नहीं दिखा रहे। अपोजिशन के वॉकआउट और कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी करना पड़ गया। बाद में डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।